गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PS राइसनगर। तो आज हम क्लास 10th के अंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले थे। लास्ट क्लास में हमने अमीटर, वोल्टमीटर इनके बारे में डिस्कस कर लिया था बेटा। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था, करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था, और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज जो थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। और अमीटर, वोल्टमीटर के बारे में डिस्कस किया था। अमीटर क्या करता था स्टूडेंट? करंट को मेजर करता था। किसको मेजर करता था स्टूडेंट? करंट को मेजर कर रहा था। और वोल्टमीटर और ये पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे थे। तो हमने बहुत सी बातें की। तो उसके बारे में अब हम आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो बात कर रहे हैं हम, ओम्स लॉ। देखो, ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। और स्टूडेंट इस पे आपकी एक्टिविटी भी है 10th क्लास में, उस पे उन्होंने लॉ दिया और उस लॉ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने नाम दिया था, तो इसलिए उसका नाम हमने दे दिया, उन्हीं का नाम दे दिया ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ दिख रहा होगा स्टूडेंट आपको, ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर जो स्टूडेंट हमने बात की थी वो होता क्या है? देखो, कोई भी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर होगी, लेंथ हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन, जो भी आप मान लो फिजिकल कंडीशन पे, किसी भी फिजिकल कंडीशन पे जो कंडक्टर का है वो कभी भी अनचेंज ना हो और उसकी करंट की स्ट्रेंथ कभी भी चेंज नहीं हो। ये यू कैन से इन शॉर्ट, आप इन सिंपल समझे हम ओम्स लॉ को, तो वो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन हम इसको ये दे सकते हैं स्टूडेंट कि किसी भी फिजिकल कंडीशन पे कंडक्टर की लेंथ, टेम्परेचर, ये सब कुछ रिमेन सेम रहे। किसी भी फिजिकल कंडीशन पे लेंथ, कोई भी कंडक्टर की लेंथ, टेम्परेचर ये सब सेम रहे, तब उसका, और टेम्परेचर भी सेम रहे, टेम्परेचर भी क्या रहे? सेम रहे। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। मान लो ये कोई कंडक्टर था और किसी भी कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर दे दिया, लेंथ, कोई भी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन है, इसकी 3 क्वांटिटी, लेंथ, टेम्परेचर, लेंथ, टेम्परेचर, स्ट्रेन, फिजिकल क्वांटिटी, वो रिमेन सेम रहे। क्या रहे? रिमेन सेम, मतलब कि एक जैसी रहे। उस पर लेंथ पे, उसके टेम्परेचर पे, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेन पे किसी पे कोई भी इफेक्ट ना आए, तब उसका जो, तब उन्होंने बोला, तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट की। यहाँ पर V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस को। और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? करंट को। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to, potential difference is directly proportional to करंट। यानी कि जब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। ये टेम्परेचर दी कि कोई भी फिजिकल कंडीशन पे अगर किसी कंडक्टर की लेंथ, टेम्परेचर, ये सब कुछ सेम रहता है, जो करंट हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर फ्लो, मान लो ये कंडक्टर था बेटा, और किसी भी कंडीशन पे इसका टेम्परेचर पे, इसकी लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा स्टूडेंट? उस कंडीशन को हमने माना कि उस कंडीशन पे इसका क्या होगा? ये कंडक्टर था और इस कंडीशन पे इसकी लेंथ, टेम्परेचर ये सब सेम रहे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि सर्दी जुकाम जब भी हो या कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे, फिर आपने उसके अंदर जो करंट को फ्लो करवाया, किसको फ्लो करवाया?
करंट को फ्लो करवाया, ठीक है, करंट फ्लो थ्रू इट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। कुछ आई होप समझ में आया। तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इसकी एक और डेफिनेशन लिखना चाहें अगर हम, तो ये लिख सकते हैं, if the physical condition of the conductor, like मैंने बोल दिया, if the physical condition of the conductor like, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, रेड पेन से आपको थोड़ा याद रहिए, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर भी बोल देते हैं कई जगह, रिमेन सेम, then the current flowing through the conductor, is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस। यानी किसी भी कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओके स्टूडेंट, ये किसने हमें स्टेटमेंट दी, ओम्स ने। ठीक है, मेरी बात समझ आई। और यहाँ पर अब देखेंगे हम स्टूडेंट, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक, यहाँ पर हम एक बात और करते हैं। देखिए स्टूडेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, ओके, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। डायरेक्टली के सिंबल को इक्वल में चेंज किया तो यू हैव कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, R। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, R। और इस R को हमने बोल दिया रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और इस R को हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। हेयर V इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, V is known as student potential difference, I is known as current, rate of flow of charge, and R is known as resistance constant। R is known as resistance constant। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वो क्या होती है बेटा, वोल्ट। करंट की एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट होती है, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होगी ओम, और ये इसका सिंबल है। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, और न्यूमेरिकल के अंदर जो सिंबल मिलेगा रेजिस्टेंस की यूनिट का आपको, वो इस तरह से मिलेगा, ओम। ये चीज़ मिलेगी ओम, ये न्यूमेरिकल में आपको सिंबल मिलेगा किसका, रेजिस्टेंस का सिंबल। तो कुछ और बेसिक सी बातें हैं ओम्स लॉ के बारे में, ये तो पढ़ लिया। ठीक है सर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, पता भी लग गया, आपने बता दिया। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है बेटा। R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उसका सिंबल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। ओम्स लॉ ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, तो कुछ कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, पहली प्रॉपर्टी में बेसिक नोट में लिख लो। नोट में हमें 2-4 बातें याद रखेंगे ओम्स लॉ को लेके। पहला,
Ohm's law is not a यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दूसरा, द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं ओमिक कंडक्ट सब्सटेंस। क्या बोल देंगे? ओमिक सब्सटेंस। द सब्सटेंस which obey Ohm's law is known as ओमिक सब्सटेंस। उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? ओमिक सब्सटेंस। नोट करिए स्टूडेंट, ये उसको हमने क्या नाम दे दिया? ओमिक सब्सटेंस। उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? ओमिक सब्सटेंस नाम दे दिया। और जो ग्राफ बनता है ओम्स लॉ को, जब कोई भी चीज़ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? i। तो इसके बीच में जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे एक्सपेरिमेंटली भी, जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसके बीच में v और i के बीच में, वो कैसा आएगा स्टूडेंट? ओम्स लॉ के लिए याद रखना, वो ग्राफ आपको मिलेगा कैसा? लीनियर। कैसा मिलेगा? लीनियर। दैट इज आर। ये बता रहा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस कांस्टेंट को। तो वो लीनियर ग्राफ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? लीनियर ग्राफ। तो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक हमने आज ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बात करेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट दी इन बॉक्स। हैव ए नाइस डे, गुड डे।